राजू एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। गांव में बिजली तो आती थी, लेकिन हर वक्त नहीं। स्कूल तो था, पर वहां टीचर कभी कभी ही आते थे। गांव का माहौल शांत था, लेकिन उसमें संगीत की कोई गूंज नहीं थी। मगर राजू के दिल में कुछ और ही धड़कता था, सुरों का सपना। उसे बचपन से ही गाना बहुत पसंद था। जब भी वह खेतों में अपने पिता के साथ काम करता या स्कूल से लौटते हुए अकेले चलता, वह किसी पुराने फिल्मी गीत को गुनगुनाता रहता। घर में रेडियो था, एक पुराना टूटा फूटा रेडियो जो बस कुछ खास जगहों पर रखो तभी आवाज देता था। उस रेडियो से ही राजू ने सुर, ताल और लय के मायने सीखे। जब गांव में लाइट जाती तो पूरा घर अंधेरे में डूब जाता, लेकिन राजू का मन तब भी उजाले में रहता, क्योंकि वो अपने भीतर के संगीत से रोशन होता। राजू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा गायक बने, पर सपनों के रास्ते आसान नहीं होते। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पिताजी किसान थे और मां घर पर सिलाई का काम करती थी। घर का खर्च ही मुश्किल से चलता था। ऐसे में संगीत की कोई ट्रेनिंग लेना या शहर जाकर ऑडिशन देना तो बहुत दूर की बात थी। राजू स्कूल के हर फंक्शन में गाता था। कई बार स्कूल के टीचर उसका मजाक उड़ाते थे कि अरे भाई, ये लड़का तो हर चीज में गा ही देता है, पढ़ाई से इसका क्या लेना देना। लेकिन जब भी वो गाता, वहां मौजूद बच्चे, यहां तक कि गांव के बुजुर्ग भी चुप हो जाते और उसकी आवाज में कुछ ऐसा महसूस करते जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक दिन गांव में एक छोटा सा मेला लगा। वहां एक स्थानीय संगीत प्रतियोगिता हो रही थी। राजू ने हिम्मत करके उसमें हिस्सा लिया। उसके पास न तो अच्छा कपड़ा था, न ही कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसके पास था जुनून, लगन और खुद पर विश्वास। उसने एक पुराना गाना गाया, दिल से, आत्मा से। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग उसकी आवाज में खो गए। प्रतियोगिता में वह दूसरे नंबर पर आया। किसी और ने पहला पुरस्कार जीता, पर सबसे ज्यादा चर्चा उसी की हुई। वहीं मौजूद एक लोकल म्यूजिक टीचर ने उससे बाद में बात की। वह बोले, बेटा, तुम में बहुत दम है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सिखा सकता हूं। राजू की आंखों में चमक आ गई। वह हर दिन स्कूल के बाद उनके पास जाने लगा। वहां उसने संगीत की बारीकियां, राग, रागिनियां, सुर, ताल और मंच पर कैसे प्रस्तुति देनी चाहिए, ये सब सीखा। लेकिन फिर भी वह जानता था कि गांव की सीमाएं उसकी उड़ान में रुकावट बनेंगी। उसे शहर जाना होगा। एक दिन राजू ने अपने माता पिता से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूं, मैं गायक बनना चाहता हूं। उसके पिताजी ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, हम गरीब जरूर हैं, पर सपनों पर रोक नहीं है। अगर तुम्हारा मन साफ है तो जाओ। मां ने चुपचाप एक पुरानी थैली में कुछ पैसे रख दिए, उसकी अब तक की सारी बचत। राजू एक छोटे से बैग के साथ शहर पहुंचा। वहां की भीड़, शोर, बड़ी बड़ी इमारतें और तेज भागती जिंदगी, सब कुछ नया था उसके लिए। पहले कुछ दिन वह एक गुरुद्वारे में रुका, फिर एक ढाबे में बर्तन धोने का काम करने लगा। दिन में काम करता, रात में म्यूजिक स्कूल की सीढ़ियों पर बैठकर अभ्यास करता। उसके पास पैसे नहीं थे क्लासेस के लिए, लेकिन स्कूल के एक स्टाफ ने जब उसकी लगन देखी तो उसे फ्री क्लास देने लगे। धीरे धीरे राजू ने छोटे ऑडिशन देने शुरू किए। कुछ जगह रिजेक्ट हुआ, कुछ जगह उपेक्षा मिली। एक बार तो एक म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत देसी है, हमारी इंडस्ट्री में नहीं चलेगी। उस दिन राजू ने बहुत रोया, लेकिन फिर उसी रात उसने खुद से वादा किया कि वो हार नहीं मानेगा। समय बीतता गया और राजू ने सोशल मीडिया पर अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। उसने पुराने गीतों को अपने अंदाज में गाया। वीडियो साधारण थे, लेकिन आवाज में आत्मा थी। धीरे धीरे लोग उसकी आवाज की तरफ खींचने लगे। कुछ ही महीनों में उसके चैनल पर हजारों सब्सक्राइबर हो गए। एक दिन एक मशहूर म्यूजिक कंपोजर ने उसके वीडियो पर कमेंट किया, कॉन्टैक्ट मी फॉर अ प्रोजेक्ट। राजू ने तुरंत मेल किया और वहां से उसकी किस्मत पलटी। पहला गाना एक वेब सीरीज में इस्तेमाल हुआ। लोगों ने उसकी आवाज की तारीफ की। फिर दूसरा, फिर तीसरा गाना आया। अब उसे स्टेज शोज के ऑफर आने लगे। धीरे धीरे वह नाम बन गया जो कभी सिर्फ एक सपना था।
गांव का वही लड़का जो रेडियो से गाना सीखता था, अब टीवी और रेडियो पर लाइव गा रहा था। लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं भूला। पहली कमाई से उसने गांव के स्कूल में म्यूजिक रूम बनवाया, रेडियो की जगह स्पीकर और माइक रखवाए। उसने अपने माता पिता को शहर बुलाया और उन्हें वह जिंदगी दी जिसके वो हकदार थे। आज राजू जब स्टेज पर गाता है तो उसकी आंखों में चमक होती है, उस संघर्ष की, उस उम्मीद की और उस सुर की जो उसे दुनिया से जोड़ता है।